जैसा कि आपके सामने ये आपका एक सवाल है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। तो ये कह रहा है कि एक खोखली स्टील शाफ्ट को 110 आरपीएम पर 6000 किलोवाट पारित करती है। एक कोई शाफ्ट है। ओके, दो चीज़ इसने यहाँ पर आपको दी हैं सवाल में। तो सबसे पहले मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था किस तरीके से हमें ये करना होता है सवाल। हाँ, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको जो भी चीज़ दे रखी हैं प्रश्न में, तो मतलब क्वेश्चन में जो भी चीज़ दे रखी है उन्हें ध्यान से उतारें। तो यहाँ पर आपने देखी सबसे पहली एक चीज़, यहाँ पर आरपीएम दे रखी है। ओके, और यहाँ पर दे रखी है पावर। तो दो चीज़ आपके पास यहाँ पर प्राप्त हो गई हैं। और आगे नेक्स्ट कह रहा है वो सवाल में, यदि अपरूपण प्रतिबल, तो यहाँ पर एक अपरूपण प्रतिबल का मान दे रखा है। और नेक्स्ट उसने कहा है कि आंतरिक व्यास बाहरी व्यास का 3/5वां हिस्सा है। ओके, तो ये चीज़ नोट करनी है आपको और इसको अच्छे से समझना है। ओके, तो नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले शाफ्ट की विमाएँ ज्ञात करनी है आपको, और शाफ्ट की 3 मीटर लंबाई में घुमाव कोण भी आपको ज्ञात करना है। और नेक्स्ट उसने दिया है दृढ़ता मापांक 80 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो सवाल में उसने काफ़ी कुछ दिया है आपके लिए, और यहाँ पर आपको दो चीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो दो चीज़ आपको अच्छे से निकालनी है। निकाल कब सकते हो आप इन दोनों चीज़ों को? जब आपको जो पिछले वाले फॉर्मूले थे जो अभी मैंने बताए हैं, वो फॉर्मूले अच्छे से याद कर रखे हैं आपने, तो आप उन फॉर्मूलों की मदद से वैल्यू को पुट कर कर आसानी से निकाल सकते हो। तो नंबर एक बात, यहाँ पर सबसे पहले इन सभी चीज़ों को लिख लेते हैं अच्छे से। तो n बराबर कितना दे रखा है उन्होंने? n बराबर दे रखा है 110 आरपीएम। ठीक है, और नेक्स्ट उसने आगे दिया है 6000 किलोवाट क्या पावर। तो P बराबर कितना होगा? 6000 किलोवाट। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने दिया है आपका अपरूपण प्रतिबल। देखो अपरूपण प्रतिबल क्या होता है? जो होता है आपका टाव। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, और ये मैक्सिमम होता है। ठीक है, टाव मैक्सिमम। तो ये कितना होगा? ये आपका होगा 60। ओके, जो कि सवाल में दिया हुआ है। सभी की वैल्यूज जो यूनिट हैं वो भी हम साथ के साथ लिखते चल रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो चीज़ दी है उसको लिखते हैं। उसने दिया है, देखो इसकी लैंग्वेज को अच्छे से समझो। लैंग्वेज में कह रहा है कि आंतरिक व्यास जो आपका इंटरनल जो डायमीटर है, ठीक है, वो एक्सटर्नल डायमीटर का 3/5वां हिस्सा है। तो यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे? डी आई। ठीक है, डी आई बराबर 3/5 डी ओ। तो ये इस तरीके से जो लैंग्वेज दे रखी है उसी तरीके से हमने यहाँ पर उसको उतार लिया है। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आगे आगे क्या कर सकते हैं कि इसको वैल्यू जितनी भी दे रखी है इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर उसने एक चीज़ और आगे दी है, 3 मीटर लंबाई। लेंथ को भी लिखेंगे। लेंथ बराबर कितनी होगी? 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर। तो लेंथ आपकी 3 मीटर हो गई। उसके बाद उसने दृढ़ता मापांक भी दे रखा है। तो दृढ़ता मापांक को किससे डिनोट करते हैं? जी से। जी बराबर कितना होगा आपका? 80 किलो न्यूटन। ओके, इंटू सॉरी पर एमएम स्क्वायर। ओके, तो नेक्स्ट अब क्या करेंगे यहाँ पर? नेक्स्ट यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था आपका? एन टी अपॉन 959550। जैसा कि पीछे मैंने बताया था, एक बार और मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ फॉर्मूले को। तो यहाँ पर ये पिछला सवाल था, ये वाला फॉर्मूला था आपका। ओके, यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर पुट किया है। ओके, तो यहाँ पर अब आते हैं अपने सवाल पर। ये फॉर्मूला था। अब यहाँ पर वैल्यू को रखते हैं। तो वैल्यू n की वैल्यू क्या थी? 110। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू 110। लेकिन यहाँ हमें p का भी मान दे रखा है। यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ से हमें t निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं t बराबर क्या होगा? t बराबर यहाँ से तो p इंटू 959550 अपॉन n इंटू एन खाली। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब चीज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर p की वैल्यू है 6000 और 9550। ओके, अपॉन n की वैल्यू कितनी है? 110। अब देखो इसका आप सरलीकरण करोगे, सिंप्लीफिकेशन करोगे, तो लगभग इसका मान आ जाएगा आपका 520,909। ठीक है, न्यूटन मीटर।
तो यहाँ पर न्यूटन मीटर में आएगा। अब देखो एक नया पेज लेते हैं, वहाँ पर यहाँ पर जो आपकी वैल्यू टी की वैल्यू आई है, टी की वैल्यू ये आई थी आपकी 52,909 न्यूटन मीटर। अब देखो इसको क्या कर लेते हैं, हम एमएम में चेंज करते हैं। तो एमएम में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा, इसका मान वो होगा 520.909 इंटू 10⁶ न्यूटन एमएम। ओके, तो ये न्यूटन एमएम में है और ये न्यूटन मीटर में। अब जिसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी उस वैल्यू को आप आगे रख देना। अब देखो आपका एक रिलेशन था टी अपॉन जे इज इक्वल टू टाउ मैक्सिमम, ओके, अपॉन आर इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। इस रिलेशन से ही हम बाकी चीज़ जो उसने पूछी है वो सभी चीज़ हम इस रिलेशन से फाइंड करेंगे। अब देखो कैसे, सबसे पहले हमारे पास टी की वैल्यू आ चुकी है और हमारे पास आर की वैल्यू भी है, मैक्सिमम टाउ की वैल्यू भी है और जे की वैल्यू हम यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर टी की वैल्यू कितनी आई है 520। अब हम न्यूटन एमएम में लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर 520.909 इंटू 10⁶ अपॉन, अब देखो यहाँ पाई अपॉन 32, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है D0। ये यहाँ पर बात हो रही है खोखली शाफ्ट की, क्योंकि उसने दिया भी है सवाल में। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि जो आपकी डी आई थी वो 3/5 थी डी ओ के। ओके, तो यहाँ पर अब यहाँ पर क्या करेंगे, इजिकल टू, अब यहाँ टाउ मैक्सिमम, जो टाउ मैक्सिमम था एक बार पीछे देखो वो कितना था, यहाँ पर टाउ मैक्सिमम यहाँ पर आपका 60। ठीक है, तो यहाँ पर अब आगे चलते हैं। देखो एक एक चीज़ एक एक स्टेप मैं अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से शायद ही कोई समझाए। ओके, तो यहाँ पर कितना होगा D0/2। क्यों होगा, ये तो एक्सटर्नली होगा कि किसी भी ठोस शाफ्ट का क्या होगा, ठोस जैसे कोई शाफ्ट है तो ये तो DO ही होगा, इसका अर्थ भी आर बराबर। ठीक है, आर बराबर DO/2, क्योंकि जब हम खोखली शाफ्ट की बात करते हैं तो खोखली शाफ्ट में DI बराबर, और ये इंटरनल और ये एक्सटर्नल हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर हम रखेंगे, जो रखेंगे केवल D नहीं रखेंगे। ठीक है, केवल D नहीं रखेंगे, ओनली यहाँ पर रखना है DO, क्योंकि यहाँ पर हमें D और I यहाँ रखी है, जिससे कि हमें ये सब चीज़ काटने में आसानी हो। देखो यहाँ पर मैंने ये सब चीज़ समझाई है, एक एवरेज स्टूडेंट आसानी से समझ जाता, लेकिन जो एक कमज़ोर स्टूडेंट है वो नहीं समझ पाते इन सब चीज़ों को। उस वजह से मैंने ये सब चीज़ आपकी क्लियर कराई हैं। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर जब आप इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो यहाँ से क्या होगा, आपका डी का मान आ जाएगा। ठीक है, डी आई का। तो यहाँ पर देखो अब आगे रखते हैं वैल्यू, तो यहाँ आगे चलते हैं। यहाँ क्या होगा, अब देखो यहाँ इस वैल्यू को सेम उतारते हैं। ठीक है, अभी इसको आगे सरलीकरण नहीं करेंगे, इसको सेम के सेम रहने देना है। ठीक है, 10⁻16। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ अपॉन, ठीक है, यहाँ कितना है 32, यहाँ कितना है 2, इसको इससे काटो तो यहाँ 16 बार कटेगा, ये पहुँच जाएगा ऊपर। जब ये ऊपर पहुँच जाएगा तो यहाँ आ जाएगा इंटू 16। समझ में आया। अब देखो यहाँ 16 तो पाई, अब देखो ये वाला है, ये यहाँ 60 है तो ये इसके नीचे क्रॉस में आ जाएगा, तो यहाँ इंटू 60। ठीक है, अब ये कहाँ पहुँचेगा, ये पहुँचेगा यहाँ पर। ठीक है, ये जो वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये पहुँचेगा यहाँ। ओके, समझ में आया। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं आसानी से, ये 60 इज इक्वल टू DO की पावर 4 माइनस DI की पावर 4, ओके, अपॉन D0। ठीक है, या DO। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जब इसका सॉल्यूशन करोगे आगे तो ये काफ़ी आगे पहुँचेगा। देखो यहाँ आगे करते हैं, एक न्यू पेज लेते हैं या इसको इरेज करें। ठीक है, ये सब चीज़ तो आपने उतार ली है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं एक बार पहले।
अब देखो ये सब चीज़ यहाँ पर आपकी आ चुकी है। अब देखो आगे क्या करना है, यहाँ पर डी की पावर 4 माइनस डी की पावर डी आई की पावर 4 है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको जब आप कैलकुलेटर की सहायता से जब आप करोगे, इसकी इसमें भाग करोगे, तो लगभग आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसको सॉल्यूशन करने के बाद अब देखो यहाँ क्या होगा, एक चीज़ और यहाँ पर करोगे, इससे पहले हमें एक चीज़ दे रखी है उसने सवाल में, ये देखो यहाँ पर, यहाँ चलते हैं, ये वाली चीज़ दे रखी है उसने, डी आई बराबर 3/5 डी ओ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डी आई का मान रखेंगे। तो यहाँ से अब चलते हैं अपने उसी पेज पर। तो यहाँ हम लिखते हैं डी आई बराबर, देखो 3/5 डी ओ ये था। अब देखो 3 की 5 में भाग करेंगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं डी आई बराबर 0.6 डी जीरो, लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। अब देखो जब हम इतना लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ डी ओ है, ठीक है, और यहाँ डी आई है। तो यहाँ पर देखो यहाँ, तो यहाँ पर कितना होगा, डी जीरो की पावर 4 माइनस 0.6, ठीक है, डी जीरो की पावर 4। ओके, ये यहाँ पर इस तरीके से बंद हो जाएगा अपॉन डी जीरो। देखो अब इसको सॉल्यूशन करोगे, ठीक है, इसको सॉल्यूशन करोगे, ठीक, तो यहाँ पर लगभग में ऐसा आ जाएगा, ये इसका ही मान केवल 0.37 डी जीरो की पावर 3 इतना आ जाएगा। और ये सेम का सेम रहेगा, मतलब यहाँ पर ये चीज़ क्या रहेगी, सेम की सेम रहेगी, 520.909 इंटू 10⁻⁶ इंटू 16 अपॉन पाई इंटू 60, ये चीज़ सेम रहेगी। अब देखो इतनी चीज़ सेम आ चुकी है आपके पास, और यहाँ पर है डी जीरो की पावर 3, ठीक है। जब इसका सॉल्यूशन आप मतलब लगाओगे, ठीक है, देखो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनसे कैलकुलेटर चलाना नहीं आता है, तो उनके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है, कैलकुलेटर की किस तरीके से हमें कैलकुलेटर से हम निकालते हैं, घन निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं कैलकुलेटर की सहायता से। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है कैलकुलेटर की सहायता से, और फिर नीचे इन दोनों की, फिर उसकी इसमें भाग कर देना, जो भी मान आए उसका वर्ग निकाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इसका वर्ग निकालोगे, ठीक है, तो यहाँ पर लगभग इसका यहाँ पर आंसर आएगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, कैलकुलेटर की सहायता से मैंने किया है यहाँ पर। तो डी जीरो की पावर 3 इजिकल टू यहाँ पर आएगा 5082313137 के करीब यहाँ पर आएगा। अब ये आया कैसे, जब आप इसकी इसमें मतलब इसकी इसमें भाग करोगे, तो यहाँ पर फिर दोबारा जो भी मान आए फिर उसकी इसमें भाग कर देना, तब यहाँ पर आपका ये वाला आंसर आएगा। अब क्या करना है, इसके बाद आपको इसका वर्ग घनमूल ले लेना है, मतलब घन कर देना है इसका। जब आप इसका घन करोगे, तो यहाँ पर डी जीरो का मान आ जाएगा। डी जीरो का मान कितना आएगा, वो आएगा लगभग 368, ठीक है, mm। क्योंकि ये सब चीज़ वैल्यू हमने mm में ली है, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर जब हमने रखी थी ये टी वाली, तो ये भी mm में थी, तो यहाँ पर भी हमें mm में लिखना है। ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर सकती है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी वैल्यू है, जिस तरीके से मैं लिख कर चलता हूँ, इस तरीके से यदि आप लिख कर चलोगे, तो आपके जो लास्ट फाइनल आंसर होता है, वहाँ पर आपका फाइनल आंसर में कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर फाइनल में यहाँ पर डी जीरो का मान आ चुका है। अब देखो इंटरनल मान निकालना है। इंटरनल कैसे निकलेगा, अब यहाँ पर इसमें यहाँ क्या होगा, 0.6 इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दो आप। जब आप इसकी इसमें 0.6 की मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो डी इंटरनल मतलब आंतरिक व्यास आ जाएगा लगभग 221 mm। ओके, तो ये दोनों मान आ चुके हैं आपके पास। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पर, अब आपको यहाँ पर एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल फाइंड आउट किस तरीके से करेंगे, अब आपका वही फॉर्मूला, वही रिलेशन यहाँ पर लागू करना है। तो जी थीटा अपॉन एल। अब देखो जी का मान आपके पास है, एल का मान है, टी का मान है, जे का मान आ चुका है आपके पास, और थीटा का मान आप निकाल दोगे। तो थीटा बराबर कितना होगा, यहाँ पर थीटा बराबर होगा टी इंटू एल, ठीक है, टी इंटू एल अपॉन जी इंटू जे। तो यहाँ पर क्या होगा, टी इंटू एल, देखो टी इंटू एल अपॉन जी इंटू पाई अपॉन 32 डी जीरो की पावर 4 माइनस डी आई की पावर 4।
ये आ चुका है इतना। अब यहाँ पर क्या होगा, थीटा बराबर 520.909, ठीक है, इंटू 10⁻6 इंटू 3000, ठीक है, 3000 इंटू 32 अपॉन यहाँ पर क्या होगा 80 इंटू 10⁻3, ये मान दे रखा है आपका, पाई इंटू 368 माइनस 221 इस तरीके से करना है। तो इसको केवल आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, बाकी इसमें कुछ चीज़ तो है नहीं। जब आप इसकी सिंप्लीफिकेशन करोगे, मतलब इसको सरल करोगे, तो लगभग इसका मान कैलकुलेटर की सहायता से आ जाएगा 1247 रेडियन, ठीक है, रेडियन में मान आएगा इतना। और रेडियन से आपको एंगल में चेंज करना है, तो एंगल में चेंज कर देना, 0.714 एंगल आपका मान आ जाएगा अंश में, ठीक है, डिग्री में। तो यहाँ पर इसका मान थीटा का ये आ चुका है, और जो कि 1 से कम है, तो आपका आंसर सही है इस तरीके से। तो यहाँ पर आपने दोनों चीज़ निकालनी सीख ली हैं। अब देखो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये थी, ये चीज़ आपको समझने वाली, देखो एक बार मैं और आसानी से समझा सकता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले शुरू करते हैं, शुरू से ही समझाना, क्योंकि आपको नहीं भी आया हो समझ में एक बार, तो आप यहाँ पर समझ सकते हो। इस तरीके से आपका सवाल था, बाकी सब चीज़ें हमने उतार ली, ये भी सवाल में दिया था, ये भी और ये भी। सबसे पहले हमने पावर वाला फॉर्मूला लगाया, यहाँ से हमने टी फाइंड आउट करा। टी का मान ये न्यूटन मीटर में आया, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जो दे रखी थी वो किलोवाट में यहाँ पर हमने रखी। आरपीएम रोटेशन पर मिनट, क्योंकि ये मिनट में थी, तो यहाँ पर मीटर में आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे क्या किया हमने, आगे यहाँ पर हमने इसको न्यूटन एमएम में चेंज कर लिया, ठीक है। इसके बाद क्या किया हमने, हमारा रिलेशन था जी थीटा वाला, वो वाला लगाया, जी थीटा सॉरी ये वाला, यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ, टी अपॉन जे और टाउ मैक्सिमम अपॉन आर बराबर जी थीटा अपॉन एल, ये वाला फॉर्मूला था। सबसे पहले हमने इसको लिया, क्योंकि यहाँ से हमें डी का मान निकालना था, इंटरनल डी और एक्सटर्नल डी। जिस तरीके से यहाँ पर आपकी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया, इसका मान रखा, तो ये भी मान इसका दे रखा था, और आर बराबर D0/2 लिखा था। इसका जो होता है वो होता है पाई अपॉन 32, जो कि आप जानते हो माइनस DI, ये इसकी पावर 4, इसकी पावर 4। इसको यहाँ पर जब हमने सरल किया था ये था, ठीक है, काट पीट कर इतना आ चुका था आपका, ओके। उसके बाद यहाँ पर हमने इसको सरल किया, केवल इसको सरल किया, इस वाले हिस्से को, ये वाला हिस्सा, तो इसकी यहाँ पर ये वाला हिस्सा आ चुका था। उसके बाद इसका मान आया था लगभग इतना। तो उसके बाद हमने D0⁻3, उसके बाद ये मान आया, इसको सरल करने के बाद इसका हमने घन ले लिया, घन लेने के बाद D0 का मान आ चुका था। अब DI कैसे निकालेंगे, क्योंकि DI का मान यहाँ पर उसने सवाल में दिया था 3/5 DO, ठीक है, 3 की 5 में यहाँ पर भाग कर हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया 0.6, तो 0.6 की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, या आप ऐसा भी कर सकते थे 368 गुणा 3/5, ठीक है, 368 इंटू 3/5। जब आप इसको इससे भाग करोगे, फिर उसकी इसमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो लगभग इसकी यहाँ पर मान आ जाएगा 221, ठीक है, 221 mm, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या किया हमने, आगे आपका रिलेशन यहाँ पर लागू होता है ये वाला, तो यहाँ पर हमने ये वाला रिलेशन यहाँ लागू किया। यहाँ से थीटा फाइंड आउट करना है, थीटा के बाद टी का मान आपका ये दे रखा था। उसके बाद एल, एल देखो यहाँ पर एल, देखो एल, एल यहाँ पर 3 मीटर है, तो इसको मीटर से हमने उसमें चेंज कर लिया, ठीक है, mm में। बस ये सब चीज़ की है, यहाँ पर लिखते हैं, ये देखो, ओके। तो यहाँ पर 32 कैसे आया, ये वाला ऊपर पहुँच जाएगा, ओके। ये 32 इस तरीके से आया, इसका मान दे रखा था इतना, ओके। ये 32, इसको सॉल्यूशन करेंगे, लगभग ये रेडियन में ही आता है मान, रेडियन में। और रेडियन से चेंज करना आपको मैं पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ, ठीक है। यदि नहीं भी है तो आप जानते भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आ चुकी है, ओके। सो गाइस, आज इस वीडियो में आपका चैप्टर समाप्त हो चुका है। चैप्टर क्या हुआ, समाप्त। तो नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। न्यू चैप्टर आज नहीं होगा, कल से आपको वीडियो मिल जाएगी न्यू चैप्टर के ऊपर। तो सो गाइस, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी बहुत कम स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ पा रहे हैं, जो कि
नहीं जुड़े हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि सभी स्टूडेंट जो मशीन डिजाइनिंग पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आकर जुड़ें और अपने क्वेरी